क्या कोलकाता रेप मर्डर केस में ब्रेन मैपिंग अब आखिरी रास्ता बचा है? क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट से आरोपी को सजा दिला पाएगी सीबीआई? क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट से असली आरोपी का खुलासा हो पाएगा? क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट से पूरी साजिश से पर्दा उठ पाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अनसुलझे हैं कि आखिर कैसे होती है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट, या फिर ब्रेन मैपिंग, और कैसे पढ़ा जाता है इसमें आरोपी का दिमाग। जी न्यूज में करेंगे लाइव पड़ताल, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस में 10 दिन बाद भी जांच की सुई अटकी। सीबीआई लगातार इस मामले में सबूत जुटाने में लगी है। कल सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर 3D मैपिंग के जरिए सबूत इकट्ठा किए। सीबीआई की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द इस केस का पर्दाफाश कर सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके लिए सीबीआई की टीम मुख्य आरोपी संजय की ब्रेन मैपिंग कर रही है। ब्रेन मैपिंग के जरिए सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या आरोपी संजय ही असली आरोपी है। क्या संजय के अलावा भी इस केस में कोई शामिल है? संजय ने पीड़िता के साथ इतनी बर्बरता क्यों दिखाई? क्या संजय पर भी किसी तरह का दबाव बनाया गया? सवाल ये भी कि क्या ब्रेन मैपिंग से कोलकाता की इस विभत्स घटना से पर्दा उठ पाएगा? क्या ब्रेन मैपिंग से असली गुनहगार सामने आ पाएगा? और कैसे होती है ये ब्रेन मैपिंग? क्या ब्रेन मैपिंग पुख्ता सबूत माना जाएगा? करेंगे बड़ी बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता कैसे है और कैसे इसके जरिए ये मालूम किया जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या, हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं कपिल कक्कड़ जी, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निमेश देसाई सर हैं, जो कि सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। एलसी गुप्ता सर हैं, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। और थोड़ी देर में एमएल शर्मा सर, जो कि पूर्व अधिकारी हैं सीबीआई के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और साथ ही डॉक्टरों की एक टीम भी है, डॉक्टर सलील मलिक भी है। और ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्टूडियो में हमने बाकायदा कुछ इक्विपमेंट्स हमने यहां पर मंगाए हैं, ताकि यह समझने में आसानी हो कि आखिर जिस साइकोलॉजिकल टेस्ट की चर्चा की जा रही है कि संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है सीबीआई की टीम, जिसके लिए दिल्ली से वहां पर टीम गई है कोलकाता में, कल भी हुआ और आज भी हो रहा है, वो आखिर होता कैसे? मैं डॉक्टर सलील आपसे कहूंगा कि जरा ये बताएं दर्शकों को कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये होता कैसे है, और ये जो मशीन है इसके जरिए कैसे आप समझते हैं कि सामने वाला कहीं फंस रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? पॉलीग्राफ मशीन में इस तरीके से काम होता है कि वो हमारे ब्रेन के, हमारे वाइटल्स, हमारी बॉडी के जो सारे वाइटल्स है, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर का, हमारा पल्स रेट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी रेट हो गया, और हमारा जो बात करने का स्टाइल है और हम जैसे बोलते, तो वो सारा चीजें रिकॉर्ड होता है। मतलब आपका हाव भाव होता है, और वाइटल्स, तो हमारे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी होते हैं उसके अंदर रिकॉग्नाइज। और जैसे ही पेशेंट से हम सवाल पूछते हैं, और सवाल ऐसे होते हैं डायरेक्ट सवाल की यस और नो के, उसमें कि हाँ या ना के, उसमें जिसमें मतलब तीसरा कोई विकल्प नहीं होता, तीसरा विकल्प। और उसमें हम कई रेलेवेंट सवाल और इररेलेवेंट सवाल की पूरी एक चीजें पूछते हैं, जिससे हमारे पास एक ग्रुप बन जाए कि भी पेशेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरीके से बता रहा है। इररेलेवेंट सवाल से हमारा एक कंट्रोल बन जाए कि भी हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो पेशेंट है वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा। और जब हम रेलेवेंट सवाल पूछे तो उसके मैपिंग से हम करेक्टली बता सकते हैं। अच्छा, ये एक डमी है, और ये क्या क्या इन पर लगा हुआ, ये तार वगैरह क्या? हम ब्रेन मैपिंग के लिए उसके इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, इलेक्ट्रोड्स रखते हैं। हम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, जो ईसीजी मॉनिटरिंग लेमन भाषा में बोलते हैं, वो रहता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग रहता है। रेस्पिरेटरी रेट के हमारे रहते हैं कि सांस कितनी जोर की ले रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है, उसके ग्राफ्स बनते हैं हमारे सामने सारे, पूरे एनालिसिस रहता है डिजिटली। तो क्या ये इस वक्त आप दर्शकों को लाइव में कुछ सवाल पूछकर दिखाएंगे? हम देखना चाहते हैं कि इसमें
क्या बदलाव आता है ये इन वेव्स में? हाँ जी, जो लाए करने का रहता है, जैसे ही हम कोई सवाल पूछते तो इंसान उसके बारे में सोचता है। इट इज जस्ट लाइक हम ऐसे कहते हैं कि आप इस समय हाथी के बारे में ना सोचे, तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे? हाथी के बारे में। तो उस तरीके से लेमैन, जो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको लाए करते समय जो चेंजेस आते हैं बॉडी में कि हम लाए कर रहे हैं, वो चीज ये ट्रैक करते हैं। तो जो सवाल होते हैं जैसे आप क्या इस समय बैठे हैं, हाँ या ना में, तो हाँ, तो वो मैपिंग हो जाएगी कि हाँ के उसमें क्या चीज मैपिंग रहती है। क्या आपका जो चेयर का रंग बिल्कुल लाल है, तो वो हाँ या ना में हो जाएगा। क्या आप 14 तारीख की रात को 14 सेक्टर में थे मौजूद? तो इस तरीके से हम रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट क्वेश्चंस को मिक्स करके एक आर्सेनल बनाते हैं कि भी पेशेंट क्या बोलना चाहता है, कब वो लाए कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसकी लाइव रिकॉर्डिंग, जैसे इंप्रेशन आ रहा है, जो इलेक्ट्रोड्स का चेंजेस आ रहा है, और उसके मल्टीपल एनालिसिस का कि उसमें बीपी भी आएगा, उसमें ईसीजी भी आएगा, ब्लड प्रेशर भी आएगा, और उससे हम मैपिंग कर लेते हैं कि भी पेशेंट की क्या टेंडेंसी है कि इस सवाल पे वो कितना लाए कर रहा है। कोई एक ऐसा सवाल जिसमें अगर मान लीजिए कि वो फंस रहा है, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, यहां बताइए। जैसे ही हम इनके जैसे करते हैं तो उनका रेस्पिरेटरी रेट जैसे हम देख रहे हैं वो ऊपर जा सकता है। जो गति है उनकी हार्ट रेट की, वो गति ऊपर नीचे जा सकती है। तो वो जो चेंजेस आते हैं ग्राफ में स्पेसिफिकली उसी सवाल में, तो वो चीज हम पकड़ लेते हैं। जैसे ईसीजी इलेक्ट्रोड्स के उसमें जो चेंजेस आते हैं नॉर्मल हम बात करते समय, और एज सपोज टू कि जब कोई लाए कर रहा है एंजाइटी में है, तो उसके चेंजेस आएंगे। मैं डॉक्टर देसाई आपके पास आ रहा हूं, आपको तो एक लंबा अनुभव है सर। ये बताइए कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, कहते हैं कि वो बड़े दिमाग के बहुत शातिर होते हैं, कोई ऐसा क्रिमिनल आपकी लाइफ में आया जिसको ऐसा लगा हो कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, सब में वो आदमी चकमा दे रहा हो? देखिए, ऐसा है कि साइकोलॉजिकली, जिसको साइकोपैथिक पर्सनालिटी कहते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी, जो आप कह रहे हो शातिर होते हैं, वो काफी हद तक अपने कॉन्शियस प्रक्रिया से इन टेस्ट को विफल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ फिजियोलॉजी का फायदा ये है, अभी जो दिखाया जा रहा है और इसके जो एडवांस मेथड्स हैं, कि कुछ हद तक पता चल जाएगा कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उसकी इशारा मिल जाएगा किस हद तक सच या झूठ बोल रहा है, ये जरूर मिल सकता है। जी, अब डॉक्टर कक्कड़ ये बताइए कि ये जो है ये प्रक्रिया, इसे हम क्या कहेंगे? ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, और ब्रेन मैपिंग कैसे अलग होती है क्या? ये साइकोलॉजिकल ही टेस्ट है जिसको पॉलीग्राफ कहते हैं। जैसे इन्होंने बताया, सारे पैरामीटर्स को हम देखते हैं और वो पैरामीटर से हमें पता चलता है कि आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब इसके अंदर कई बार ये होता है, जैसे आपने इनसे सवाल पूछा, पहले मैं उसका जवाब दे दूं कि क्या कोई इसको फेक कर सकता है? इसको नॉर्मली अगर कोई पहले से प्रिपेयर्ड होके आया है मेंटली और से बहुत प्रैक्टिस करी है, वो फेक कर सकता है। दूसरा, जो लोग योगा और मेडिटेशन करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वाली चीज फेक करना आसान होता है, रिलेटिवली इजी होता है। मैं ये नहीं कह रहा, बट ये फिर भी अपने आप में बहुत कामयाब टेस्ट इसलिए है क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है और कोई लीड हमें मिल सकती है कि नहीं। क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ना, तो जैसे ये क्वेश्चंस अब ये पूछेंगे, इसकी स्कोरिंग भी होती है -3 to 3। तो जितना नेगेटिव स्कोरिंग होती है उसका ये मतलब है कि आदमी सच बोल रहा है और लाई डिटेक्टर काम कर रहा है। जितनी पॉजिटिव स्कोरिंग होती है उसका ये मतलब होता है कि वो मतलब सच नहीं बोल रहा, मतलब सच बोल रहा है, नेगेटिव में सच नहीं बोल रहा है। तो ऐसे होता है। दूसरा, आपने ब्रेन मैपिंग का पूछा। ब्रेन मैपिंग के अंदर देखिए क्या होता है कि आप जो ब्रेन को न्यूरो के थ्रू मैप करते हैं और उसके अंदर आपकी ब्रेन वेव्स होती हैं। उसमें एक ब्रेन वेव होती है P300, जिसको 300 मिलीसेकंड कहा जाता है। अब जैसे इन्होंने अभी सवाल पूछे, जब आप इनसे सवाल पूछेंगे, अभी तो हम इनको देख रहे हैं साइकोलॉजिकली और इनकी बॉडी वगैरह पे इनको मेजर कर रहे हैं, बीपी, पल्स वगैरह। उसके अंदर अब ब्रेन वेव इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो ब्रेन वेव है अगर वो P300 पे हर क्वेश्चन पे वो अपीयर होती है। अगर वो स्ट्रांग है, अगर इनसे पूछा जाए आप उस टाइम वहां पे थे,
इनकी ब्रेन वेव अगर P300 वो अपीयर होगी और अगर वो स्ट्रांग होगी, उसकी भी 3 लाइंस होती हैं, एक होती है रेड लाइन, एक होती है ग्रीन और एक ब्लू। जब आपकी ब्लू और जो आपकी रेड होती है वो हायर साइड पे होती है, इसका मतलब है कि वो आदमी वहां पे उसको हमने पकड़ लिया, वो सच बोल रहा है, या जो भी उससे सवाल पूछा जा रहा है कि तुमने ये काम किया, तुमने ये किस टाइम पे काम किया, तुम्हारे साथ कौन कौन था, तो हर बारी ये अपीयर होगी। जब वो अपीयर नहीं होती, इसका मतलब है वो वाला क्वेश्चन इररिलेवेंट है। बहुत ही बारीकी से कपिल कक्कड़ जी ने समझाया कि आखिर ब्रेन मैपिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। और देखिए, इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी संजय को लेकर यह बड़ा खुलासा सीसीटीवी में दिखाई दिया था। संजय सेमिनार हॉल की ओर जाते दिखा था संजय, जिसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है और वहां पर एक्सपर्ट्स की एक टीम पहुंची हुई है, जो कल भी उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ और आज भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि जो सीसीटीवी का फुटेज जो बरामद हुआ था, उसमें आरोपी बकायदा सेमिनार हॉल में जाते हुए दिख रहा था। अब सीबीआई तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। इससे पहले जो कोलकाता पुलिस ने जो सबूत इकट्ठा किए थे वो सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं। इसके अलावा भी कोई एविडेंस अगर है तो वो सीबीआई कलेक्ट कर रही है। एमएल शर्मा सर, अब एमएल शर्मा सर हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एलसी गुप्ता सर आपके पास आ रहा हूं। अब ये बताइए कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नजर में अगर कोई आरोपी लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ये फंस रहा है लेकिन बचने की कोशिश कर रहा है, और अगर जैसा कि इन्होंने बताया कपिल कक्कड़ सर ने कि अगर कोई योगा करता है या इस तरह की प्रैक्टिस करता है तो वो चकमा देना उसके लिए आसान होता है। मैं यही समझना चाह रहा हूं, आपको लग रहा है कि संजय राय अगर वो इस तरीके से अगर किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है या कुछ बुरी लत या बीमारी उसको है, वो ऐसा कर सकता है, आसानी से बच सकता है? देखिए, डॉक्टर कक्कड़ साहब और डॉक्टर देसाई साहब ने ये बात की है, दैट इज इन रिलेशन टू नॉर्मल साइकोलॉजी जी, बट आई विल गिव सम फैक्ट्स अबाउट द फोरेंसिक साइकोलॉजी दैट इज इन रिलेशन टू क्रिमिनल्स and especially of hard criminals and the person related with the police investigation system. They can give a different type of result by this test. As per my opinion, this test is not a final conclusion at all. जिसकी मान्यता है कि नहीं कोर्ट में, ये भी एक डिवोइस बात है जी। एक इनोसेंट आदमी अगर इस टेस्ट पे दे, वो गलत रिजल्ट दे सकता है। वो इतना नर्वस हो जाता है कि वो कुछ की जगह कुछ बोलने लग जाता है। दिमाग में कितना टेंशन लेके बोलता है, कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि हमारे नॉर्मल ओपीडीज में जब डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है ना, इतना नर्वस हो जाता है कि उसको ये पता नहीं होता है कि मेरे को एक्चुअल में किस कंप्लेंट के साथ आया हूं, मेरे दर्द कहाँ है, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, सर में दर्द है, सब कुछ भूल जाता है। तो दिस इज सिंपली डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। एक नॉर्मल इनोसेंट आदमी कैन बी बुक्ड बाय दिस टेस्ट जी। मेरे हिसाब से किसी भी तरीके जो अभी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सर वहां पर गई है, उनके लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी इस आरोपी को लेकर? क्योंकि इसके बारे में जो अब तक जो पब्लिक फोरम में जो बातें सामने आ चुकी हैं, एक तो ये शराब का आदी था, दूसरा ये अश्लील फिल्में देखता था, और ये इसका व्यवहार महिलाओं के साथ बहुत अच्छा नहीं था। देखिए, जहां तक मैं बोलता हूं इस बारे में जी, एक नॉर्मल वुमेन को जी इस तरीके से इस कदर रेप कर मर्डर कर देना या पहले मर्डर करके रेप कर देना, ये एक आदमी के लिए किसी भी तरीके से शायद ही पॉसिबल हो, अगर एक्सेप्शंस को रूल आउट कर दिया जाए तो। जी। जी